दोस्तों आपने कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन देखे ही होंगे जिनको देखकर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इन्हें कहाँ से शुरू करें, कहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। समझ में नहीं आता कि किस चिन्ह को पहले सॉल्व करें, या आगे से शुरू करें या पीछे से सॉल्व करना शुरू करें। तो आप घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने की विधि के बारे में बताएंगे, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मैथ के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिखाए थे कि उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। तो सरलीकरण होता क्या है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते, तो वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो उससे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि आखिर ये बोर्ड मास होता क्या है जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज बोर्ड मास को डिफाइन करेंगे, बोर्ड मास को अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये क्या है, इसका यूज क्या है, प्रयोग क्या है और किस तरीके से इसका हम अपने सवालों में प्रयोग करते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बी, फिर उसके बाद ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस, इन सारे अक्षरों को मिला के बनता है बोर्ड मास। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी अक्षरों का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे बी। बी का मतलब होता दोस्तों ब्रैकेट। क्या होता? ब्रैकेट। तो दोस्तों 4 तरीके के ब्रैकेट होते हमारे। वैसे तो नॉर्मली 3 तरीके के ब्रैकेट हमने पढ़े हैं और पढ़ाए भी जाते, लेकिन बट दोस्तों एक सबसे स्मॉल ब्रैकेट भी होता जिसको हम बार ब्रैकेट बोलते। वो इस तरीके का होता, आपने देखा होगा कोई नंबर लिखे रहते जैसे 5-3, इनके ऊपर इस तरीके से बार चढ़ा रहता, तो वो बार ब्रैकेट यही वाला होता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला ब्रैकेट है वो है स्मॉल वाला ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो आपने देखा होगा। उसके बाद है हमारा मिडिल ब्रैकेट, ये वाला, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है वो बड़ा ब्रैकेट है, यानी बिग ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो ब्रैकेट होते ये कंप्लीट ब्रैकेट हो चुके। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे किसकी? ओ की, यानी ओ का मतलब होता ऑफ। ओ का मतलब क्या होता दोस्तों? ऑफ। और ऑफ का मतलब हिंदी में होता का। और का को अगर हम किसी सिंबल द्वारा, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या होता दोस्तों? वो होता गुणा। लेकिन गुणा के ऊपर बार लगाया जाता दोस्तों। क्या लगाया जाता? बार। क्यों लगाया जाता अभी हम आगे आपको बताएंगे। चलिए अब इसके बाद समझते हैं दोस्तों डी का मतलब। तो डी का मतलब क्या होगा हमारा? डी का मतलब होता दोस्तों डिवाइड, यानी भाग। इसके बाद है दोस्तों एम। एम का मतलब होता मल्टीप्लाई, यानी गुणा। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई में बार क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि ओ का मतलब ऑफ होता। ऑफ का मतलब अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया होगा, जैसे वो दे देते कि 5 का 3 + 4, इस तरीके के क्वेश्चन आते, तो यहाँ पे ये का मतलब यही वाला गुणा होगा। अगर इंग्लिश में देंगे तो वो का की जगह ऑफ लगा देंगे। 5 ऑफ 3 + 4, इस तरीके के। तो इस वाले ऑफ का मतलब यही वाला गुणा होता, और इस पर बार इसलिए चढ़ाया जाता ताकि आपको पता चल सके कि इस वाले गुणा से पहले ये वाला गुणा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो वर्ड है हमारा, अगला जो अक्षर है वो है हमारा ए। और ए का मतलब क्या होता? ऐड। ऐड मतलब जोड़। और फिर लास्ट वाला जो वर्ड है वो क्या है हमारा? वो है एस। एस का मतलब होता सब्ट्रैक्ट, यानी घटाओ। तो आई होप दोस्तों आपको बोर्ड मास से रिलेटेड ये सारे चिन्ह समझ में आ गए होंगे। अगर बात करें दोस्तों कि इसको हिंदी में कैसे याद करेंगे,
तो हिंदी में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बी को क्या बोलते, कोष्टक यानी को, ठीक है फ्रेंड्स, और ऑफ का मतलब का, और डी का मतलब भाग यानी भा, भा से भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, गु से गुणा, और ए का मतलब जोड़ यानी जो से क्या हो गया दोस्तों, जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ यानी घा से क्या हो जाएगा, घटाओ। कोष्टक का वाले भाग गुणा जोड़ घटाओ, को का भागु जोग है। तो हिंदी में दोस्तों इस तरीके से इसको याद रख सकते और इंग्लिश में बोर्ड मास से याद रख सकते। चलिए दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो हमारा बोर्ड मास है, इसी को प्रिंसिपल मान के, इसी को आधार मान के हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अब बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले जोड़ करेंगे कि गुणा करेंगे, भाग करेंगे कि घटाव करेंगे, आखिर क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है हमारा बी मतलब कोष्टक यानी ब्रैकेट। तो दोस्तों पहले ये देखिए कि आपके क्वेश्चन में कहीं पे कोष्टक लगा है कि नहीं लगा है। अगर कोष्टक लगा है तो पहले कोष्टक वाली चीज को हल करेंगे, और अगर कोष्टक नहीं लगा है तो इस वाले स्टेप को छोड़ देंगे, मतलब इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोष्टक यहाँ पे किसी में भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ओ यानी ऑफ, ऑफ का मतलब का। कहीं पे भी देखिए इंग्लिश में ऑफ लिखा हो या हिंदी में का लिखा हो, कहीं पे नहीं लिखा तो इस वाले स्टेप को भी छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसके बाद है हमारा क्या, भा यानी भाग यानी डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, भाग कहीं पे दिख रहा, हाँ ये दिख गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जहाँ पे जो भाग का चिन्ह लगा उसके आगे वाली संख्या में भाग के पीछे वाली संख्या का भाग जाता। ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते। आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का क्या जाता, भाग जाता। तो चलिए देते हैं, 15 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 5 15, यानी इस पूरी स्टेप की जगह क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 15 में 5 बार भाग गया। बाकी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हम ज्यों की त्यों लिख लेंगे। कैसी करेंगे दोस्तों, ज्यों की त्यों लिख लेंगे, उनसे कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। चलिए एक स्टेप हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका। अगले स्टेप की बारी आई, भाग हम कर चुके। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया, गुणा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का चिन्ह ये होता। चलिए देखते हैं, ये लगा हमारा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई के अगल बगल जो संख्याएं हैं उन्हीं का गुणा करते और बाकी चीज़ों को ज्यों का त्यों लिखेंगे। चलिए करते हैं। तो 5 से 16 में या 16 से 5 में गुणा कीजिए, 16 पंचे 80, बाकी चिन्ह ज्यों के त्यों लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद है हमारा जोड़ यानी ऐड यानी प्लस। चलिए देखते हैं, अब क्या है हमारा प्लस, यानी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 80 और 10 90। फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या है, सब्ट्रैक्ट का यानी घटाओ। तो 90 में से 50 गए, 40 बचे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है दोस्तों, ये बार ब्रैकेट। तो ये बार ब्रैकेट इन दोनों पे चढ़ा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो 13 और 5 कितने हो गए, 18।
अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा ये बार ब्रैकेट भी हट जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइड है, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 9 लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। दोस्तों एक बार में केवल एक ही चीज़ सॉल्व कीजिए, अगर ज़्यादा चीज़ें अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते। बाकी चीज़ों को सेम टू सेम ज्यों का त्यों लिख दीजिए। चलिए अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि ब्रैकेट में जो चीज़ें दी पहले उन्हीं को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुए हैं अभी। तो चलिए देखते हैं ब्रैकेट में क्या दिया, डिवाइड दिया, तो इसको डिवाइड करेंगे। 9 से 18 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार। और दोस्तों भाग देने के साथ ही ये डिवाइड हट जाएगा और साथ ही साथ ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। बाकी चीज़ें हम सेम टू सेम ज्यों की त्यों लिखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 8 लिखे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, 8। चलिए तो 2 आ गए। बाकी चीज़ें हम दोस्तों कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम ज्यों की त्यों, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ब्रैकेट सॉल्व हो चुके, ऑफ का वाला दिया नहीं है, डिवाइड था यहाँ पे, हो गया। अब इसके बाद है गुणा। गुणा देखिए दोस्तों कहाँ पे है, ये है, तो यानी इन दोनों का हम गुणा करेंगे। बाकी नंबरों को सेम टू सेम लिखेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद है प्लस, प्लस करेंगे, यानी ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो जोड़ देंगे, 8 और 2 10। इसके बाद दोस्तों लास्ट में है सब्ट्रैक्ट, यानी 10 में से 6 गए 4, और यही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।